आदाब मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बजट इजलास के पहले मरहले का आखिरी दिन हंगामे की नजर। 9 मार्च से शुरू होगा बजट इजलास का दूसरा मरहला। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे की जानिब से तहरीक की गई पेश। किरण रिजिजू ने कहा, फिलहाल हुकूमत अपनी तहरीक वापस ले रही है। अजीम मुजाहिद आजादी सरोजनी नायडू का आज यौम पैदाइश। पार्लियामेंट में सियासी रहनुमाओं ने पेश किया खिराज अकीदत। बांग्लादेश में सियासी तब्दीली। बीएनपी का वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। तमिलनाडु हुकूमत का बड़ा ऐलान। 1.31 करोड़ मुस्तहक खवातीन को 5,000 रुपये देने का फैसला। रियासत में जश्न का माहौल। कुलगाम में मुंशियात के खिलाफ मुहिम में बड़ी कार्रवाई। मुंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ खांडे की जायदाद को किया गया जब्त। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले का आज आखिरी दिन था, मगर ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर हंगामे की नजर हो गई। इजलास शुरू होते ही लोकसभा में अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बायस कार्रवाई को आर्जी तौर पर मुलतवी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पहले मरहले के इख्तिताम के बाद बजट इजलास का दूसरा मरहला 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। सभा की कार्रवाई सोमवार 9 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई सोमवार 9 मार्च 2026। राहुल गांधी से मुताल्लिक पार्लिमानी कार्रवाई पर हुकूमत की जानिब से वजाहत सामने आई है। इस बारे में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ मामलात पर राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे की जानिब से बाकायदा तहरीक पेश कर दी गई है, इसलिए फिलहाल हुकूमत अपनी तहरीक वापस ले रही है। तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या। आज अजीम मुजाहिद आजादी सरोजनी नायडू का यौम पैदाइश है। इस मौके पर सरकारी और सियासी शख्सियात ने अजीम मुजाहिद आजादी सरोजनी नायडू के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन समेत कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कायदीन ने सरोजनी नायडू की कौमी खिदमात और अदबी वुर्स से वो खवातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद को याद करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी और ख्यालात आज भी मुल्क के लिए मशाले राह हैं। बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है और बीएनपी के मुताबिक पार्टी 300 रुकनी पार्लियामेंट में 151 से ज्यादा नशिस्तें जीत चुकी है, जिसके बाद 20 साल बाद इख्तिदार में वापसी हो रही है। बीएनपी की मीडिया सेल ने कहा है कि पार्टी बेशतर नशिस्तों पर कामयाबी के बाद हुकूमत तश्कील देने जा रही है। विश्व बाजारे আমাদের বার্গেনিং ক্যাপাসিটি, আমাদের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান হেন কিছু নাই।
बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर अबुल फजल सनाउल्लाह ने इंतखाबी अमल को मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बांग्लादेश के लिए एक तारीखी सुबह है और एक कौम के तौर पर यह हम सब की इज्तिमाई जीत है। इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पुरअमन इंतखाबात कराने का जो वादा किया गया था उसकी तकमील पर उन्हें खुशी है। उनके मुताबिक शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल ने जमहूरियत पर आवाम के एतमाद को मजीद मजबूत किया है और ये कामयाबी बांग्लादेश के जमहूरी सफर में एक अहम संग मील साबित होगी। विश्व बाजारे आमादेर बार्गेनिंग कैपेसिटी, आमादेर बिनियोग, कर्मसंस्थान हेन किछु। वज़ीर आज़म मोदी ने बांग्लादेश में नतीजों पर बीएनपी को मुबारकबाद दी है। पीएम के तहनीती पैगाम पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इंतखाबी राबता कमेटी के सदर ने कहा कि पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया जाता है। नजरुल इस्लाम खान का कहना था कि उन्हें पूरा यकीन है कि तारिक रहमान की क़ियादत में इंडिया बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। We also, on behalf of our party, thank him. And we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. We also बिहार से कांग्रेस के रुकने असेंबली कमरुल हुदा ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में किसी की हुकूमत बनने पर भारत से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। कमरुल हुदा का कहना था कि बांग्लादेश एक हमसाया मुल्क है और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे और मजबूत रहने चाहिए। उनके मुताबिक खुशगवार सिफारती ताल्लुकात ही खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की जमानत होते हैं। भारत के जो भी सरकार बनेगी, भारत का रिश्ता सरकार को बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए कि रिश्ता अच्छा बने। ये बगल के पड़ोसी ये देश है, पड़ोसी देशों से तो रिश्ता अच्छा ही होना चाहिए और जो भी प्रधानमंत्री वहाँ के बने, जो जीत करके आए हैं, अगर प्रधानमंत्री बनता है तो भारत सरकार को चाहिए कि उनसे रिश्ता। बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज पर भारत में सियासी रद्द-ए-अमल जारी है। बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने नताइज को एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। विक्रम रंधावा ने कहा कि ये नताइज आलमी सतह पर एक अच्छा पैगाम देंगे और उन्हें उम्मीद है कि इससे बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम आएगा। उनके मुताबिक खित्ते में मजबूत और मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ दिख रहे थे बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, अराजकता का वातावरण बना हुआ था, आम जनमानस भी तंग था और विशेष करके जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पे जातियां हो रही थी, पिक एंड चूज करके टारगेट किलिंग्स की जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी सरकार का चुन के आना एक बेहतरीन, मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर संदेश जाएगा। और खालिदा जिया का बेटा जैसे पहले जब वो बांग्लादेश में एंटर भी किया था तब भी बड़ा वार्म वेलकम उसका हुआ था और अब जैसे लग रहा है कि वोटों के माध्यम से भी लोगों ने उनकी लीडरशिप ऑथेंटिकेट किया है, तो ये पॉजिटिव नोट है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है। आई होप कि बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हर्षवर्धन सरंगला ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इंतखाबी कामयाबी को एक खुशाइंद खबर करार दिया है। हर्षवर्धन सरंगला ने कहा है कि यह खबर न सिर्फ बांग्लादेश और वहां के अवाम के लिए अहम है बल्कि उन तमाम ममालिक और लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो बांग्लादेश के दोस्त हैं और इसके साथ बेहतर ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक इस नतीजे से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का मौका मिलेगा। I think in many senses, we have come full circle. And people of Bangladesh have voted for a party that represents political interests. It is a pro-liberation party. That means it believes in the spirit of 1971, as opposed to Jamaat-e-Islami, which was opposed to the liberation struggle of Bangladesh in 1971. The head of the BNP, Tariq Rahman, has made some positive statements about his intention to maintain good relations with India, to ensure that minorities are protected in his country, and that cooperation with Bangladesh is आम आदमी पार्टी की जानिब से एक संगीन इल्जाम सामने आया है। रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन से मुलाकात की बात खुद तस्लीम की है। संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हरदीप सिंह पुरी ने उस शख्स से मुलाकात क्यों की जिसे 2008 और 2009 के दौरान नाबालिगों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात में कसूरवार करार दिया जा चुका है। उनके मुताबिक यह मामला निहायत संगीन है और अवाम को इसकी मुकम्मल वजाहत मिलनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया था और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने 4 बार मुलाकात की
और ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन में मुलाकात की, लेकिन जो प्रमाण सामने आए उसमें ऐसा तो नहीं है कि डेलीगेशन के साथ इन्होंने मुलाकात की। दूसरी बात, जिस आदमी को 2008-9 में बाल यौन शोषण के मामले में सजा हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को आप बताइए कि क्यों ये आदमी मिल रहा था, ये जानना। दिल्ली में सेहत के शोबे से जुड़ी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने छतरपुर के इलाके फतेहपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी रुकने पार्लियामेंट, रुकने असेंबली और काउंसलर्स भी मौजूद रहे। इफ्तिताह के दौरान हुकूमत की जानिब से आवाम को बेहतर और आसान तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अज़्म को दोहराया गया। साथ ही दिल्ली के दीगर कई इलाकों में भी आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जो दिल्ली की जनता को जो विश्वास जताया था, और उस विश्वास की तरफ हमारे एक और अग्रसर कदम है। 51 आरोग्य मंदिर खोलने के बाद जो प्राथमिक सुविधा दिल्ली की जनता को देने का वचन दिल्ली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसका के लिए आज एक नया हमने और आरोग्य मंदिर 51 खोले हैं और लगभग 14 लाख लोगों ने इलाज इसमें करवाया है। लोगों को उनके घर तक के पास एक अच्छी सुविधा विद लैब टेस्टिंग, एक अच्छे डॉक्टर्स, मेडिसिन की उपलब्धता हो। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने सरकारी महकमों में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को तकर्रुरी के अहकाम तकसीम किए हैं। इस तकरीब में TNPSC, MRB और TRB के जरिए मुंतखब किए गए मजमूई तौर पर 9,801 उम्मीदवारों को तकर्रुरी के ऑर्डर से दिए गए हैं। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि ये तकर्रुरियाँ रियासत में रोजगार के मौके बढ़ाने और अवामी खिदमात को मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम है। उनका कहना था कि नई भर्तियों से इंतजामिया की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मैसर आएगा। तमिलनाडु में खवातीन के लिए ऐलान की गई माली इमदाद पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। रियासत के वज़ीर आला की जानिब से 1.3 करोड़ खवातीन मुस्तहक़ को 5-5 हज़ार रुपये की इमदाद देने के ऐलान के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कार्तिक चिदम्बरम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। कार्तिक चिदम्बरम ने कहा है कि यह इक़दाम देही और मुकामी मईशत को मजबूत बुनियाद फराहम करने का एक मुअस्सर माशी जरिया है। Direct cash transfer is akin to universal basic income, and this money goes directly into the bank accounts of the women recipients, and they spend the money in and around their their locality, which helps in seeding the local economy. This is a very good economic tool to seed rural economy and the local economy, and I congratulate the Chief Minister for doing this. I wholeheartedly welcome it. Direct cash transfer is akin to universal basic income, and this money goes directly into the bank accounts of the women recipients, and they spend the money in and around their their locality, which helps in seeding the local economy. तिरुचि में DMK के कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की। इक़दाम तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन के इस ऐलान के बाद सामने आया है, जिसमें रियासत की 1.31 करोड़ मुस्तहक़ खवातीन के खातों में 5,000 रुपये की इमदादी रकम जमा कराने का फैसला किया गया। पार्टी कारकुनों ने इस फैसले को खवातीन के लिए एक बड़ी राहत करार देते हुए खुशी का इजहार किया। தளபதி ஸ்டாலின் ஐயாவுக்கு வணக்கம். நீங்கள் செய்கிற ஆட்சி எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. நீங்கள் 5000 ரூபா பணம் எங்களுக்கு போட்டது ரொம்ப எங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது. நான் காலையிலேருந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்கிறேன். நான் இதே மாதிரி நீங்களும் ஜெயிச்சு சந்தோஷமாக இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார். நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் சார். நீண்ட நாள் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆட்சி திமுக ஆட்சி தவிர வேறு எந்த ஆட்சியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார். இனி திமுக தான், தளபதி சார் ஆட்சி தான் இனிமேல். தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா வாழ்க. தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா வாழ்க. காலையில் பார்த்து சார் ஏறிடுச்சுங்க சார். ரொம்ப நன்றிங்க சார். குடும்ப வருமானத்துக்கு உதவியாக இருக்குது. காலையில் இந்த 5,000 ரூபான்னு சொன்னது எங்களுக்கான வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி இருக்குது. அதை தான் நாங்கள் சொல்லணும். எங்களை யாரையுமே நாங்கள் எதிர்பார்த்து வாழலை. ஏன்னா நான் கைத்தொழில் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். இந்த தொழிலுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு 5,000 ரூபா போட்டது பெரிய மகிழ்ச்சி. அதனால இந்த ஆட்சி திருப்பி மீண்டும் வரணும். விடியல் ஆட்சி வளரணும். வாழ்க.
दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने पार्टी के हेडक्वार्टर प्रोग्राम के दौरान केरला से ताल्लुक रखने वाले नौमंतखब बीजेपी काउंसलर्स के वफद से मुलाकात की और उन्हें खिताब किया। इस मौके पर वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि केरला में बड़ी तादाद में बीजेपी काउंसलर्स का मुंतखब होना रियासत की सियासत में एक नई तब्दीली का आगाज है। उनका कहना था कि ये नताइज इस बात का इशारा है कि अवाम अब तरक्की, शफाफ हुक्मरानी और मजबूत क़ियादत के हक में फैसला दे रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि केरल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुन के आना, जनप्रतिनिधियों का बनना कहीं ना कहीं परिवर्तन की आहट है। उस नई सुबह का आगाज है जो कि केरल में बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। केरल जो वर्षों से उस चुंगल में फंसा था जहां ना डेवलपमेंट हो पा रही थी, ना जनता को अवसर मिल पा रहे थे और हिंसक राजनीति से ग्रसित केरल हमेशा पिछड़ता रहा। मुझे उम्मीद है इस नई सुबह के साथ केरल में, विकसित केरल में डेवलपमेंट भी होगी, डिग्निटी भी होगी और सिक्योरिटी भी होगी। पूरे देश के साथ मिलकर के, विकसित भारत के साथ मिलकर के विकसित केरल आगे होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका में आने वाले समय में दिखाई देगा। वजीर आजम के इस बयान पर कि केरला एनडीए के लिए तैयार है, सियासी रद्दअमल तेज हो गया है। इस बयान पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जेबी माथुर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जेबी माथुर ने कहा कि केरला की जिले पंचायतों में बीजेपी का एक भी मुंतखब रुकन नहीं है और इसके बावजूद पार्टी ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि रियासत एनडीए के लिए तैयार है। This is something, a classic example of how BJP sets the narrative and also the kind of level they will go for their exercise, PR exercise. One corporation in Trivandrum, BJP won, it is true, we accept that. But there are over 300 district panchayat seat members in Kerala spread across 14 districts and there's not even one single district panchayat member for BJP. I'm not saying about getting a district panchayat or ruling, heading the district panchayat. There's not a single district panchayat. So district panchayat is considered in local body election the trend setter or the political votes because when you go to the bottom level of gram panchayats or corporation or municipality, there's more of a personal touch also added to it. But in a district panchayat where it's almost the half of an legislative constituent assembly, that they don't. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की जानिब से लाए गए खुसूसी इस्तेहकाकी नोटिस पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का सख्त रद्दअमल सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि पूरा मुल्क राहुल गांधी के साथ खड़ा है और अपोजिशन मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। उनका कहना था कि यह नोटिस जमहूरी इक़्तिदार पर हमला है और इख्तिलाफ राय को दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने गुंडों की फौज पार्लियामेंट के इर्द गिर्द या अंदर लाई है इस काम के लिए। ये शोले में एक डायलॉग है, गब्बर सिंह बोलता है ठाकुर ने हिंदुओं की फौज लाई है। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। राहुल गांधी देश का नेता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश में जो गुलामी आ रही है अमेरिका के माध्यम से उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अमेरिका से जो ट्रेड मोदी जी ने किया है वो जिसको स्वीकार करना है, ये जो एमपी जिसका आपने नाम लिया, तो जाकर व्हाइट हाउस में झाड़ू पोछा लगा सकते, गुलामी कर सकते लोग। भारत और अमेरिका के दरमियान मुजव्वजा उबूरी तिजारती मुआहदे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट रामगोपाल यादव ने हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर अमेरिका से जीरो टैरिफ पर ग़िज़ाई अजनास भारत आती हैं तो फिर मुल्क के किसानों की पैदावार कौन खरीदेगा। सभी जानते हैं, सब किसान जानते हैं कि जब वहां से जीरो टैरिफ पर आएगा
खाद्यान्न, तो हमारे किसानों को कौन खरीदेगा? किसान तो बर्बाद हो ही गया। और यही नहीं, कैटल फीड जो है वो भी आ रहा है, और सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका में जो जानवरों को भोजन दिया जाता है वो सब नॉन वेज है, और वो नॉन वेज जब गायें खाएंगी तो उसका दूध भी नॉन वेज होगा। वो न हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं, न किसी देवता पर चढ़ा सकते हैं, न हवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुलगाम जम्मू कश्मीर से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत एक स्मगलर की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक कुलगाम में मुंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ खानडे की 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की गैर मनकुला जायदाद को जब्त किया गया। यह कार्रवाई मुंशियात से हासिल की गई गैर कानूनी कमाई के खिलाफ कानून के तहत अंजाम दी गई है। बिहार में बिगड़ती हुई कानून व इंतजाम की सूरत-ए-हाल के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने सख्त एहतजाज किया है। अपोजिशन लीडरान ने असेंबली के बाहर मुजाहरा करते हुए मौजूदा हुकूमत को कठेरे में खड़ा किया। एहतजाज के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि बिहार में जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ एहतजाजियों ने अमेरिका के साथ डील पर भी एहतजाज किया। अजमेर में ईवीएम ले जाने वाला एक ट्रक आर्जी तौर पर हादसे का शिकार हो गया है। इत्तलात के मुताबिक यह ट्रक कटारिया कॉलोनी गर्ल्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहा था कि रास्ते में बिजली के तारों में उलझ गया, जिसके बायस चिंगारियां निकलने लगी। वाकये के फौरन बाद इंतजामिया और अमले ने सूरत-ए-हाल को काबू में लिया। ट्रक को बहिफाजत तारों से अलग किया गया और किसी बड़े नुकसान से बचाव किया गया। बादशाह ईवीएम को महफूज तरीके से कॉलेज के स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया। मगरबी बंगाल के परोलिया की एक मुहाजिर मजदूर को पुणे में मुबैना तौर पर सिर्फ बंगाली जबान बोलने पर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ और बेचैनी का माहौल है। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस वाक़े ने मुहाजिर मजदूरों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद गहरा कर दिया है। पर रोजगार की तलाश में बड़ी तादाद में मजदूर अब भी दीगर रियासतों का रुख कर रहे हैं। छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है आपको? मजबूरी जाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? काम नहीं है ना, गाँव में क्या काम करेगा? कुछ काम होगा तो करेगा ना। टीएमसी गवर्नमेंट तो कह रहा है कि टीएमसी कहाँ दिया है? कहाँ जाएंगे आप? चेन्नई जाएगा। चेन्नई वहाँ काम मिलता है? काम है तभी तो जा रहा है ना। क्यों इतने आदमी जा रहा है? महाराष्ट्र दिल्ली फोरम क्यों चल रहा है? आदमी जाएगा तभी तो जा रहा है ना। आप लोग चाहते क्या है? काम चाहिए ना। कश्मीर वादी में जुमा के रोज एक बार फिर सर्दी में इजाफा देखा गया, जहां मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले से कबल कई मुकामात पर कम से कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। कश्मीर वादी में सर्द हवाओं के बायस मौसम में खुनकी बढ़ गई है। दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कुछ ज्यादा है, ताहम जुमेरात के मुकाबले में कम रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त एक कमजोर मगरबी खलल वादी को मुतासर कर सकता है, जिसके नतीजे में जुजवी तौर पर अबर आलूद मौसम और बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। बिल्कुल अभी एक स्पेल लाइट स्पेल जो है खासकर 10th के आसपास हुआ था और उसके बाद मुसलसल बेहतरी देखी गई मौसम में। तो आज भी मौसम जो है ठीक है। आज शाम के टाइम जो है एक फीबल WD एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा क्लाउडी वेदर के चांसेस हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, और हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। बाकी 16th इवनिंग को भी एक फीबल WD है, तो 16, 17। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।